नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज इंडिया। इस टाइम हम उपस्थित है सिंसियर एकेडमी में, जो लगातार 2014 से बच्चों को शिक्षित कर रही है। और यहाँ से पढ़कर बच्चे अनेकों क्षेत्र में जा रहे हैं, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई बन रहे हैं। लगातार सर से पूछने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से बच्चों को एजुकेशन दिया जाता है। सबसे पहले ये बताइए, सिंसियर एकेडमी खोलने का क्या उद्देश्य था? एक्चुअली हम तो थ्रू आउट पटना यूनिवर्सिटी से इंटर टू एमए किए हैं और यहाँ पर मृत्युंजय नारायण कॉलेज करके सिमरी बख्तियारपुर में था, जो कि अभी डीसी कॉलेज के नाम से जाना जा रहा है। उसी में हम लेक्चरशिप ज्वाइन किए वहीं पर 88 में, आफ्टर पीजी पटना यूनिवर्सिटी से आने के बाद। और मेरा बचपन से ही जो है दो मेरा हॉबी रहा है, वो विशेष करके स्विमिंग और ये टीचिंग। तो टीचिंग जो मेरा हॉबी था, उसी को फुलफिल करने के लिए हमने बेहतर अपना रास्ता चुना, लेक्चरशिप। और फिर उसके बाद आज आप लोगों को पता है कि क्या हालत है कॉलेज का, या उस वक्त जो हमारे समय के कॉलेज थे उसमें क्या क्या कैसे हुआ पॉलिटिकली, या फिर जितने सारे सरकार आए क्या क्या किया। और ये सिलसिला चलते रहा और लाचार अंत में ये हुआ कि भाई कॉलेज तो ठीक से चल नहीं रही है यहाँ पर, और चूंकि मेरा हॉबी तो टीचिंग है, इसलिए हमने सोचा कि स्कूल खोला जाए। और ये जो कोसी का पिछड़ा हुआ इलाका है, यहाँ पर जो कुछ भी बन पाए हमसे एजुकेशन के क्षेत्र में, वो हम दें। और यहाँ पर आने के बाद मैंने एक स्लोगन दिया, एजुकेशनल बैकबोन ऑफ कोसी जोन, अपने स्कूल को ये करके। और इस स्कूल का नाम मैंने रात्रि के 2 बजे रखा था, जिसका मीनिंग संस्कृत में था निष्कपट विद्वत परिषद। उसी का जो ये रूपांतर है सिंसियर एकेडमी। जब आप इसको डिटेल में देखेंगे तो इसके लिए जो निष्कपट विद्वत परिषद का जो ट्रांसलेशन होता है इंग्लिश में, वो सिंसियर एकेडमी करके ही होता है। तो सिंसियर एकेडमी मेरे स्कूल का नाम पड़ा। और 2014 से हमने इस स्कूल को, इस एकेडमी को स्टार्ट किया। और ये पिछला जो बीच में ब्रेक हुआ, आप लोगों को पता है कि ये लॉकडाउन का जो पीरियड चला, उसमें सारे लोग आहत हुए, हम लोग भी आहत हुए। लगभग हम बंद कर चुके थे अपने स्कूल को। और जब लॉकडाउन खत्म हुआ, कोरोना का काल खत्म हुआ, तब हमने फिर दोबारा स्टार्ट किया है। और अभी मैं लीड के साथ जुड़ा हुआ हूँ, जो काफी बेहतर सिलेबस के साथ यहाँ पर है। उसके पढ़ाने का तौर तरीका भी सबसे अलग है। किसी भी तरह का बच्चा क्यों ना हो, लीड के माध्यम से यदि उसकी शिक्षा होती है, पढ़ाई होती है। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा कम सुनता हो, कोई बच्चा को ठीक से दिखाई नहीं देता हो, या फिर कोई सीधे एक बार पढ़ाने से सीख जाता हो, या कोई स्मार्ट टीवी के माध्यम से सीखता हो, मतलब, या फिर कोई वर्क करके उस पर प्रैक्टिकल वर्क करके सीखता हो, जिस किसी भी तरह से सीखता हो, सारे चीज को प्रोवाइड जो लीड के माध्यम से किया गया है। इसलिए जिस किसी भी तरह का बच्चा क्यों ना हो, उसकी पढ़ाई अच्छे ढंग से हो ही जाती है और वो आगे चल के मेन स्ट्रीम में आ ही जाता है। और जहां तक बात है लीड की बात है, तो लीड काफी बेहतर है। मैं पढ़ा लिखा हूँ, एजुकेशन से जुड़ा हुआ रहा हूँ, इसलिए मैं पता है लीड आज के डेट में जो है कमाल का जो है, मतलब कि सिलेबस दिया हुआ है, पढ़ाने का तरीका दिया हुआ है। तो ये काफी अच्छा है इस इलाके के लिए। तो निश्चित रूप से ये सबसे बेहतर ना कह सके हम, क्योंकि हम स्कूल चला रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है कि सबसे बेहतर जो कोर्स जो इनके पास है, बेहतर तरीका है इनके पढ़ाने का। इसलिए हमने पिछले साल से लीड को अपना लिया है और लीड के माध्यम से अभी सारे बच्चे का एजुकेशन यहाँ पर हम करवा रहे हैं। हमें उम्मीद है आने वाले समय में काफी बेहतर जो है परिणाम इसका निकलेगा। उसी जोन के यहाँ के हर तबके के बच्चे हमसे जुड़ेंगे, हर गार्जियन हमसे जुड़ेगा, और उसी में आगे चल के इस सिस्टम से चलने के बाद बहुत ही बेहतर तरीके से आप देखेंगे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। यूं भी हम जो स्कूल चलाए हैं, तो हमारे बच्चे आज भी कोई ऐसा नहीं है, वो नवोदय हो, सैनिक हो, शिमुलतला हो, या जो जहां भी हो, हर जगह मेरे बच्चे जा रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और जिस किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है नीचे स्तर का, हर जगह हमारा बच्चा सफल हो रहा है। माँ बाप सोचता है चलो मेरा बच्चा स्कूल गया है तो सुरक्षित महसूस करे, हमें उसकी कोई चिंता नहीं हो। किस तरीके से उनको आप कॉन्फिडेंस में लेते हैं कि आपके बच्चों को हम लोग यहाँ सुरक्षित रखेंगे? ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी क्या देते हैं? सहरसा नगर निगम लगभग 5 से 10 किलोमीटर का है, 46-47 वार्ड है यहाँ पर। कितनी दूर तक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है? इस तरीके से बच्चों के साथ आप लोग बिहेव करते हैं? यहाँ पर हॉस्टल की फैसिलिटी है, तो उसमें क्या क्या उनको मील्स में देते हैं खाने के लिए, ताकि प्रोटीन कार्ब सही मात्रा में बच्चे के अंदर जाए और वो सुरक्षित तो महसूस करे ही, ब्रेन तो उनका गेन करे ही, पढ़ाई के साथ, शिक्षा के साथ संस्कार भी मिले। एक्चुअली क्या है कि हम जो यहाँ पर खाना दे रहे हैं बच्चों को, वो किसी भी तरह से नॉनवेज नहीं दे रहे हैं।
हम पूर्ण रूप से सात्विक भोजन सप्लाई देते हैं, अपने बच्चे को सात्विक भोजन देने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर जो है एक फैमिली रिलेशनशिप टीचर और बच्चे के बीच हम रखने की कोशिश करते हैं। और हमारे बच्चे जो है यहाँ पर जो एक होम का जो एक ये होता है, बच्चे जो घर से अलग होते हैं तो होम का जो माहौल होता है, घरेलू उसका माहौल होता है, उस तरह का व्यवहार देके बच्चों को हम अपनापन उसको देते हैं। और हमारे बच्चे यहाँ पर एज इट इज आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छे ढंग से रह रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हमारे यहाँ रह रहे हैं। यहाँ पर लड़के और लड़कियां दोनों का जो है यहाँ पर व्यवस्था है। ऊपर वाला एक फ्लोर है जिसमें कंप्लीट लड़कियां रहती है, नीचे में जहाँ पर के हमारे लड़के रहते हैं, ऊपर में टीचर उनके साथ रहा करती है, नीचे में भी टीचर रहा करते हैं। तो ये सारी व्यवस्था है, अलग अलग है, सब कुछ है। और जहां तक सवाल है हमारे बच्चे का कि वो उसको किसी तरह से ये, तो हम हर किसी जो पेरेंट्स है उसको वेलकम करते हैं कि आगे देखें। और हमारे बच्चे जो है यहाँ पर वो काफी अच्छे हाल में रह रहे हैं, उनको किसी तरह से कोई समस्या की बात नहीं हो सकती है। और खास करके चूंकि एक फैमिली वाला माहौल हम प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, इसलिए हमारे बच्चे बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई भी कर लेते हैं और किसी तरह का उनको भय नहीं होता, भय मुक्त रह के मेरे यहाँ। तो सिंसियर एकेडमी में आपके बच्चों को भय नहीं होगा, सुरक्षित महसूस करेंगे, बेहतर फैसिलिटी है, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, सिक्योरिटी गार्ड है, यहाँ पे बच्चे को हमेशा देख रेख में रहते हैं, बेहतर मील्स उनको मिलता है ताकि उन पेरेंट के साथ, शिक्षा के साथ संस्कार भी मिले। अब एक मिनट, अब देखिए मेरे यहाँ सारे क्लास जो है स्मार्ट क्लास से जुड़े हुए हैं, स्मार्ट टीवी है और हमेशा जो है 24 घंटा जो है उसको सीसी कैमरे के निगरानी में हो रहता है। हर जगह गेट है, हर तरह की ये है, कहीं से भी किसी तरह की भय का कोई चांस नहीं है। हर तरह से हम लोग सिक्योर्ड हैं, हमारे बच्चे, हमारे टीचर और हम यहाँ पर पूर्ण तरह से। गर्ल्स के लिए अलग सेकंड फ्लोर पे, बच्चों के नीचे ग्राउंड फ्लोर पे है, सबके लिए अलग से अपना मील्स बनाए गए हैं। नॉन वेजिटेरियन खाना नहीं है ताकि किसी में नकारात्मक सोच ना आए, एकदम वेजिटेरियन खाना है ताकि बच्चों के सोच में जो है बेहतर विकास हो, बच्चे बेहतर यहाँ पे फील करें। और ट्रांसपोर्ट की बेहतर सिबिलिटी। अंतिम सवाल, 8 किलोमीटर के रेंज में, 8 किलोमीटर के रेंज में जो भी बच्चे हमारे स्कूल तक आते हैं उनके लिए जो व्हीकल प्रोवाइड किया गया है, उसके लिए जो किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अंतिम सवाल है कि प्रोसीजर ऑफ एडमिशन क्या है, क्या चार्ज रहता है यहाँ पर, और यहाँ पर जो एडमिशन कराने के लिए जो भी बच्चे आते हैं क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, एड्रेस क्या है, लोकेशन क्या है, यहाँ पर कोई थाना चौक से आ रहा है या स्टेशन के पास से आ रहा होगा? ये आप जानते हैं न्यू बाईपास रोड है जिस पर कि ये अवस्थित है और यहाँ पर जो है भविष्य चौक करके है, पूरब यहाँ से 150 मीटर की दूरी पर। तो वो एक मेरा जो है जगह है जिसके बारे में सब लोग जानते हैं, तो ये जगह का ये है। और जहां तक सवाल है एडमिशन का प्रोसीजर, एडमिशन के लिए विशेष कुछ नहीं है, जस्ट 2500 रुपए है जो एनुअल चार्ज के रूप में ये करते हैं। बाद बाकी जो जैसा इकोनॉमिकल पोजीशन बच्चे का होता है, गरीब से गरीब बच्चा मेरे यहाँ पढ़ाई कर सकता है, अमीर बच्चे भी कर सकते हैं। तो वो जो होता है बच्चे के जो पेरेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके साथ मिल बैठ के हम लोग जो भी होता है उसको करते हैं। बेसिकली वही 2500 रुपीज जो है एनुअल चार्ज के रूप में। चूंकि मेरे यहाँ 9 से 11 एग्जाम होते हैं साल भर में, जो कि ये लीड के माध्यम से किया जाता है, तो बहुत ही बेहतर तरीके से ये किया जाता है। इसलिए क्या है कि वो मिनिमम वो खर्च लग ही जाते हैं। एडमिशन के लिए कोई ये नहीं है, जो ऐसा इकोनॉमिकल पोजीशन है हमारे पेरेंट्स का उस हिसाब से हम उसके साथ ट्रीट करते हैं। तो ये तो हमारे साथ डायरेक्टर जी सिंसियर एकेडमी का, जिनका साफ साफ कहना है जरूर एक बार अपने बच्चों को लेके आए और एडमिशन कराए, उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस देखे बेहतर 100% रिजल्ट दिया जाएगा। जिला सहरसा से रंजन जायसवाल रिपोर्ट।